समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन यह सच है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। दो घड़ियों की कल्पना करो। एक घड़ी स्थिर रहती है, दूसरी घड़ी बहुत तेज गति से यात्रा करती है। तेज चलने वाली घड़ी स्थिर घड़ी से धीमी गति से चलेगी। कोई भी चीज जितनी तेज गति से चलती है उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। ऐसा अंतरिक्ष और समय की प्रकृति के कारण होता है। ये दोनों एक ही ताने बाने से जुड़े हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। गति समय को प्रभावित करती है। रोजाना की गति से ये प्रभाव बहुत कम होता है। हम इसे नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत तेज गति से, जैसे प्रकाश की गति से, टाइम डायलेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांतों से टाइम डायलेशन को समझाया। उनका सापेक्षता का विशेष सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की गति स्थिर है, यह कभी नहीं बदलती। प्रकाश की यह स्थिर गति समय के लिए अजीब परिणाम देती है। इसका मतलब है कि समय निरपेक्ष नहीं है, यह सापेक्ष है। समय गति से प्रभावित होता है। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को कैसे प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ देता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। हमने तेज रॉकेट बनाए हैं, जैसे अपोलो रॉकेट जो चांद पर गए थे। ये रॉकेट बहुत तेज थे, लेकिन महत्वपूर्ण समय यात्रा के लिए वे इतने तेज नहीं थे। समय में यात्रा करने के लिए हमें प्रकाश की गति के करीब गति की आवश्यकता होती है। प्रकाश की गति अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। ये लगभग 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड है। इतनी गति तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अतीत की यात्रा करना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं पता कि यह संभव है या नहीं, पर भविष्य की यात्रा, ये तो हम हर दिन करते हैं, बस बहुत धीरे धीरे। टाइम डायलेशन की वजह से भविष्य में जाना संभव है। अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकें तो हमारे लिए समय धीमा हो जाएगा। हमारी उम्र पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में धीमी होगी। जब हम पृथ्वी पर वापस आएंगे तो यह भविष्य की यात्रा करने जैसा होगा। यह फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल है। यह भौतिकी के नियमों का परिणाम है, लेकिन इसके लिए हमें आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीक की आवश्यकता है। टाइम ट्रैवल होता कैसे है और कैसे होता है? टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें समझना होगा कि समय और अंतरिक्ष कैसे काम करते हैं। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के मुताबिक अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि हम भविष्य में जा सकते हैं। कल्पना कीजिए एक अंतरिक्ष यान जो लगभग प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान के अंदर यात्रियों के लिए समय सामान्य रूप से चलता है। वे खाते हैं, सोते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के लिए, यात्रियों के लिए समय बहुत धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटता है तो यात्री पाते हैं कि जबकि उनके लिए केवल कुछ साल बीते हैं, पृथ्वी पर कई साल बीत चुके हैं। इस घटना को समय विस्तार, टाइम डायलेशन कहा जाता है। जितनी तेजी से आप अंतरिक्ष में चलते हैं, उतनी ही धीमी गति से आप समय में चलते हैं। यह एक दिमाग को झकझोर देने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के मौलिक सिद्धांतों में से एक है। हालांकि हमारी वर्तमान तकनीक के साथ ऐसी गति प्राप्त करना असंभव है। हमारे सबसे तेज रॉकेट प्रकाश की गति के पास भी नहीं है, लेकिन सिद्धांत बना हुआ है, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब तकनीकी प्रगति ऐसी यात्राओं को संभव बना सके। तो जबकि पीछे की ओर समय यात्रा विज्ञान कथा का विषय बनी हुई है, आगे की ओर समय यात्रा केवल एक सैद्धांतिक संभावना नहीं है। ये भौतिकी में निहित एक वास्तविकता है जिसे हम आज समझते हैं। सवाल ये है कि क्या हम कभी इस ज्ञान का उपयोग करके वास्तव में समय यात्री बन पाएंगे? टाइम ट्रैवल के कुछ सबूत भी हैं। एक अनजान आदमी एक देश में आया था जो टाइम ट्रैवल करने का सबूत दिखा रहा था। उसने पुराने जमाने की कुछ चीजें दिखाई जो उस समय की नहीं थी। ये सबूत अभी भी विवादास्पद है, लेकिन ये टाइम ट्रैवल की संभावना को दिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक आदमी अचानक एक छोटे से गांव में प्रकट होता है और उसके पास ऐसी वस्तुएं हैं जो उस युग के लिए असामान्य लगती हैं। ऐसी वस्तुएं जो अभी तक आविष्कृत नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह भविष्य की तकनीकें लाया था, जबकि अन्य दावा करते हैं कि उसे उन घटनाओं का ज्ञान था जो अभी तक नहीं हुई थी। ये कहानियां हालांकि बहुत बहस और जांच के अधीन हैं, हमारे टाइम ट्रैवल की संभावना के प्रति जिज्ञासा को प्रज्वलित करती हैं। क्या ये रहस्यमय प्रकटियां हमारे बीच टाइम ट्रैवलर्स के सबूत हो सकती हैं, या ये केवल कल्पनाशील दिमागों द्वारा बुनी गई कहानियां हैं? जबकि विज्ञान ने अभी तक इन घटनाओं की पुष्टि नहीं की है, वे समय यात्रा की अवधारणा के प्रति हमारे आकर्षण को बनाए रखते हैं।
चाहे ये कहानियां सच हों या नहीं, वे हमारे समझ के दायरे और उससे परे की अनंत संभावनाओं की याद दिलाती हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण करते रहते हैं और अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी खोजें इन कहानियों को एक दिन अचूक सत्य में बदल सकती हैं। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर एक दूरी का माप है जो प्रकाश एक साल में तय करती है। बच्चे, इसे समझने के लिए सोचो कि प्रकाश एक सेकंड में 299,792,458 मीटर तय करती है। इसलिए लाइट ईयर एक बहुत बड़ा दूरी होती है। कल्पना करो ब्रह्मांड की विशालता, जहां प्रकाश इस अद्भुत गति से यात्रा करती है, फिर भी इसे हम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। जब हम तारों को देखते हैं तो हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। लाइट ईयर को समझने से हमें हमारे ब्रह्मांड के पैमाने को समझने में मदद मिलती है।